कहते हैं एक हदासा बाजार में बन के आ जाएगा, जो नहीं है वो अखबार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की करो कद्र, ना जाने कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। तो हम चोर उचक्कों की भी बहुत कद्र करते थे, हमें पता है कि अपनी ताकत का घमंड दिखा रहे हैं। लेकिन जब अम्बेडकरवादी रोड पे उतरता है ना, तो किसी का घमंड वमंड नहीं चलता है। तो अब ये अम्बेडकरवादी उतर गए हैं, ये तो एक दो आंदोलन है, अगर वो नहीं माना तो जैसे गांधी आमरण अनशन पे बैठे थे, ये बहुजन समाज भी आमरण अनशन पे बैठ जाएंगे। बोलो बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? बैठेंगे। बोलो बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? पत्रकार महोदय कि स्वर्ग आज़ादी से जीना ही हमारा स्वर्ग है और गुलामी में जीना ही हमारा नर्क का जीवन है। और अगर हमको गुलामी से आज़ादी में बाबा साहब ने हमको आज़ादी का जीवन दिया है, तो हमको स्वर्ग से ये कम नहीं है। इसलिए बाबा साहब हमारे लिए भगवान से भी बढ़कर हैं। और अगर अमित शाह को स्वर्ग का जीवन जीना है, तो उनके कल्पना में यही है कि मरने के बाद उनको स्वर्ग मिलता है, तो उनको पहले मरना चाहिए। उनको स्वर्ग मिले या ना मिले, उनको खुद पता चले। यह धरना और प्रदर्शन करने के लिए कहा है। अगर इस धरना और प्रदर्शन के बावजूद अगर वो नहीं मानते हैं, तो हम इस देश को चलने नहीं देंगे। ये पूरा देश बंद होगा और तब अमित शाह को पता चलेगा कि बहुजन समाज पार्टी की आप इस बयान को अमित शाह जो गृह मंत्री भारत के हैं, जो बाबा साहब को लेके इतना बड़ा बयान दिए हैं, क्या देखते हैं इस बयान को? अमित शाह के बयान से क्या देखते हैं? देखिए, सबसे तो पहले ये अनपढ़ नेता है। इसी देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबा साहब का फीता खोलते थे, अपने आप को गर्व महसूस करते थे। इसी देश में महात्मा कस्तूरबा बाई गांधी जी का जीवन घुट घुट के मांगी थी बाबा साहब से, लोग गर्व करते थे। आज ये अनपढ़ नेता 5वीं फेल जो बाबा साहब को करा कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब कहना फैशन हो गया है। अब ये बताओ जाहिलों को कैसे समझाया जाए? वो कहते हैं कि हमारे दांतों में जहर है, तो मैं भी साहब का मंत्र जानता हूँ। मुझे पता है कि देश में ये देश संविधान के द्वारा चलता है। अगर बाबा साहब का विरोध हुआ तो हम भी सहने वाले नहीं हैं। ये अम्बेडकर का खून है, अम्बेडकरवादी अभी जिंदा है, हम बैठने वाले नहीं हैं। ये तो कुछ नहीं धरना है, अभी तो बाकी है। अभी तो कहते हैं एक हदासा बाजार में बन के आ जाएगा, जो नहीं है वो अखबार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की करो कद्र, ना जाने कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। तो हम चोर उचक्कों की भी बहुत कद्र करते थे, हमें पता है कि अपनी ताकत का घमंड दिखा रहे हैं। लेकिन जब अम्बेडकरवादी रोड पे उतरता है ना, तो किसी का घमंड वमंड नहीं चलता है। तो अब ये अम्बेडकरवादी उतर गए हैं, ये तो एक दो आंदोलन है, अगर वो नहीं माना तो जैसे गांधी आमरण अनशन पे बैठे थे, ये बहुजन समाज भी आमरण अनशन पे बैठ जाएंगे। बोलो बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? बैठेंगे। बोलो बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? बैठेंगे। हम भी व्रत पे आ जाएंगे। हमारा जो खून है ना, ये अम्बेडकरवादी का खून दौड़ता है। मेरी माँ मुझे सिखाई थी बचपन में कि देखो, अगर तुम्हें जीने का कोई हक दिया तो वो अम्बेडकर जी हैं। मैं और किसी को जानता नहीं हूँ। स्वर्ग नरक क्या है ये तो मुझे पता नहीं है। उनका जो अभी जो बोले थे कि अगर उतनी बार जो है भगवान का नाम देते, शायद वो लोग स्वर्ग में चले जाते। उनका कहने का तात्पर्य क्या था? देखिए, कहने का तात्पर्य है अंधविश्वास। जो अंधविश्वास में वो भगवान को मानता है, हम तो भगवान को मानते नहीं हैं। कौन भगवान कहाँ है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब दलित, पिछड़ा, आदिवासी, कमेर, मजदूर, किसान को जो भी देखे गए हैं, स्वर्ग नरक यहीं देखे गए हैं। हमने स्वर्ग को भी यहीं देखा है, नरक को भी यहीं देखा है। और अभी जो हमारे बीच में और साथी हैं हमसे, तो इस अमित शाह को मैं एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ आज इस छोटे से धरना प्रदर्शन के माध्यम से, कि अभी वो दिन चला गया वो माफ़ी मांगने का। माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा, अब कुर्सी खाली करना पड़ेगा। अगर अभी नहीं कुर्सी खाली होगी तो हम रोड पे उतरेंगे। ये तो छोटा सा धरना प्रदर्शन है, हम चक्का जाम करेंगे, पूरे भारत में जन आंदोलन करेंगे। अभी सुधर जाओ, अभी समय है। और इसी के साथ छोटा सा 2 लाइन बोल दूंगा। जो हवा को रोक दे उसे चट्टान कहते हैं, जो हवा को रोक दे उसे चट्टान कहते हैं, जो जलती आग को रोक दे उसे पानी कहते हैं, जो हजारों गुमराह जिंदगी को बदल दे उसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि जो है कि आपका इस बयान से क्या है, जो भारत का संविधान लिए हैं, क्या लग रहा है आपको? देश जो संविधान से चलेगा कि उनके जो भगवान से चलेगा? देश जो है संविधान से चल रहा है और संविधान से चलेगा, क्योंकि बाबा साहेब ने संविधान लिखकर सभी बहुजनों, सभी शोषितों, वंचितों के लिए एक ऐसा हथियार देकर गए हैं जिसके वजह से देश जो है चलेगा।
और ये जो देश के गृह मंत्री है बाबा साहेब पर ऐसा अभद्र टिप्पणी करके बहुत घिनौना काम की है, जिसकी हम लोग घोर शब्दों में निंदा करते हैं। और हम कहना चाहेंगे कि अगर तुम्हें स्वर्ग की अगर ज़रूरत है तो स्वर्ग तुम ले लो, लेकिन ये जो लोकसभा राज्यसभा जो तुम जिस सीट पर बैठे हो, गद्दी पर बैठे हो, सब छोड़ दो, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत नहीं रामकृष्ण हनुमान की, हमें ज़रूरत नहीं रामकृष्ण हनुमान की, हमें ज़रूरत नहीं काल्पनिक भगवान की। हमें तो एक शेर चाहिए भीमराव जैसा, जिसने लिख दी किस्मत संविधान की, जिसने लिख दी किस्मत संविधान। और चाचा जी करोड़ों करोड़ों नागरिकों को जो है बाबा साहब ने उनका अपना हक दिलाया। आज तक जो है कि इस देश के करोड़ों करोड़ों लोग जो है कि ऐसी ज़िंदगी जी रहे थे, ऐसी दकियानुसी ज़िंदगी जी रहे थे, और उससे हमारे बाबा साहब ने मुक्ति दिलाया, हमें गुलामी से मुक्ति दिलाया और भारत का संविधान लिख करके भारत के नागरिकों का एक तकदीर बनाया। आज जो है बाबा साहब भारत के नहीं विश्व के आइकान हैं, इसलिए आज जो अमित शाह ने जिस तरीके से बयान दिया है उससे भारत के साथ साथ विश्व के तमाम अम्बेडकरवादी अनुयायियों के लोग आहत हैं, मर्माहत हैं। और इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि अमित शाह जो है कि संसद में जो है कि माफ़ी मांगना चाहिए अपने बयान पर, और अगर उन्हें भाग्य और भगवान में भरोसा है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही सलाह देना चाहता हूं कि अगर वह भगवान में अगर विश्वास करते हैं तो तुरंत जो है कि उनको भारत के बाबा साहब के द्वारा दिया गया संसदीय व्यवस्था से इस्तीफा दे देना चाहिए, और जो है वह किसी मंदिर या मस्जिद में जाकर के जो है कि भगवान का जो है कि भजन कीर्तन करना चाहिए, और अपने अनुयायियों सहित, अपने पार्टी के लोगों के सहित, अपनी 7 पीढ़ियों सहित जो है कि वह स्वर्ग की जो है कि तलाश करना चाहिए, स्वर्ग में जाना चाहिए। और इस उनको लगता है कि यह नर्क की जगह खाली है, तो हम जैसे नर्कवासियों के लिए यह जगह खाली कर दें, वह स्वर्ग में चले जाएं, वो हमें कोई एतराज़ नहीं है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज इस देश के साथ साथ जो है कि विश्व के लोग जो है कि जो अम्बेडकरवादी हैं उसमें बहुत ज़्यादा आक्रोश है, गुस्सा है जो है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो इससे भी बड़ा आंदोलन होगा, अम्बेडकरवादी करने के लिए मजबूर होंगे। और इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो जल्दी से जल्दी इस संसद से इस्तीफा दे दे और संसद में माफ़ी मांगे, और वह अपने अनुयायियों सहित, अपने पार्टी के लोगों सहित और अपने 7 पीढ़ियों सहित वह स्वर्ग में जाएं। उससे हमारा कोई जो है कि इतराज़ नहीं है। वो लग रहा है कि जो कि उन्होंने सही किया है। सबसे पहले तो पत्रकार महोदय आपके चैनल को और आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो आपका क्वेश्चन है कि अमित शाह का जो टिप्पणी है, जो अभद्र बयान है, उसके ऊपर यही कहना चाह रहा हूं कि अमित शाह जी को ना तो स्वर्ग और नरक के बारे में कुछ पता है और ना ही भगवान की सही डेफिनेशन उनको पता है। अमित शाह को ये हम बताना चाह रहे हैं कि अगर तुम किसी भी काल्पनिक देवी देवता को अगर भगवान मानते हो तो बाबा साहब हमारे लिए भगवान से भी बढ़कर हैं, ना कि भगवान है। क्योंकि भगवान का सही अर्थ क्या होता है, भगवान का सही अर्थ, अगर तुमको ये कहना चाह रहे हो कि भगवान का नाम लेने से हम स्वर्ग में पहुँचने वाले हैं, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ पत्रकार महोदय कि स्वर्ग आज़ादी से जीना ही हमारा स्वर्ग है, और गुलामी में जीना ही हमारा नर्क का जीवन है। और अगर हमको गुलामी से आज़ादी में बाबा साहब ने हमको आज़ादी का जीवन दिया है तो हमको स्वर्ग से ये कम नहीं है। इसलिए बाबा साहब हमारे लिए भगवान से भी बढ़कर हैं। और अगर अमित शाह को स्वर्ग का जीवन जीना है तो उनके कल्पना में यही है कि मरने के बाद उनको स्वर्ग मिलता है, तो उनको पहले मरना चाहिए। उनको स्वर्ग मिले या ना मिले उनको खुद पता चल जाएगा, उनको खुद पता चल जाएगा। ये तो एक छोटा सा बच्चा भी बता सकता है कि स्वर्ग क्या है, मरने के बाद कौन देखा है स्वर्ग क्या है, तो छोटा सा बच्चा भी ये बात कहेगा कि नहीं यार, कोई स्वर्ग, कोई ऐसी जगह नहीं है, स्वर्ग नर्क यहीं पे है। अगर हम गुलामी का जीवन जीते हैं तो नर्क में जीते हैं, आज़ादी का जीवन जीते हैं तो स्वर्ग में जीते हैं। इसलिए अमित शाह को ये बात समझना चाहिए कि उन्होंने बाबा साहब के ऊपर जो भी बयान दिया है, उन्होंने एक काल्पनिक भगवान से तुलना करके बाबा साहब का अपमान किया है। अगर इन भगवान में इतनी शक्ति थी
मैं भी मानने के लिए तैयार हूं। मैं भी अमित शाह के साथ घंटा बजाने के लिए तैयार हो जाऊंगा, लेकिन अमित शाह ये जवाब दें कि 300 साल तक अंग्रेजों ने हमारे देश पे शासन किया, तो बाकी भगवान कहाँ थे? क्या भगवान मर गए थे, या भगवान के अंदर शक्ति नहीं थी? भगवान का नाम जप नहीं पा रहे थे आप लोग? क्यों बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सहारा लेना पड़ा? यानी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अंदर भगवान से भी बढ़ के ताकत है। इसलिए हम अमित शाह को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस देश के ही नहीं, इस देश के सिर्फ दलितों के नहीं, इस देश के सारे हर धर्म के लोगों का, हर मजहब के लोगों का, हर समुदाय के लोगों के भगवान से भी बढ़कर आइकॉन है। और इसी के साथ मैं आपकी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अम्बेडकर तैयार थे और जो उन्होंने संविधान बनाया वह एक वर्ग जाति के लिए नहीं बनाया, वो पूरे देश के लिए बनाया, हर समाज के लिए बनाया। उन्होंने समता मूलक समाज बनाने की उन्होंने स्थापना करने की बात कहा था। इसलिए उन्होंने कहा कि जात विहीन और धर्म विहीन समाज होना चाहिए। और ऐसे महान व्यक्तित्व के ऊपर एक साधारण सा आदमी जो इस देश का गृह मंत्री बना हुआ है, अमित शाह, उन्होंने टिप्पणी किया। या तो उसने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा नहीं है, या तो उनके बारे में जानता नहीं है, इस तरह से वह टिप्पणी किया है। मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के दबे कुचले ही नहीं, हर समाज के, जो महिला समाज है उस महिला समाज को पढ़ाई लिखाई करने का बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अधिकार दिया। इसलिए हर समाज के लोग दुखी हैं। यहाँ अपर कास्ट के भी बड़े पैमाने पर भाई आए हैं, हमारे पिछड़े समाज के भाई आए हैं, हमारे माइनॉरिटी के भाई आए हैं, हमारे दलित समाज के भाई आए हैं। इसलिए सबके अंदर आक्रोश है। अभी तो बहन जी ने शांतिपूर्ण ढंग से यह धरना और प्रदर्शन करने के लिए कहा है। अगर इस धरना और प्रदर्शन के बावजूद अगर वो नहीं मानते हैं तो हम इस देश को चलने नहीं देंगे। ये पूरा देश बंद होगा और तब अमित शाह को पता चलेगा कि बहुजन समाज पार्टी की ताकत क्या है।